चलिए विस्तार से आप कुछ खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो की, जिसमें इलेक्ट्रिक कारों के नाम रहा बीता दिन। इस दरमियान कई कॉन्सेप्ट कारें शोकेस की गई हैं, जिसमें टाटा की सियरा से लेकर चाइनीज कंपनी हाइमा की ईवी तक शामिल है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2020 का दूसरा दिन इलेक्ट्रिक कारों के नाम रहा। इस दरमियान कई कॉन्सेप्ट कारें शोकेस की गई। ये है वॉक्सवैगन की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार ID क्रॉस। इसकी बैटरी 40 मिनट में 80% चार्ज हो सकती है। एक बार चार्ज होने के बाद ये 500 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है, यानी एक बार रिचार्ज होने के बाद दिल्ली से लखनऊ तक का सफर किया जा सकता है। इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूरोपियन कंट्रीज में ID3 ऑलरेडी काम कर रही है, चल रही है। ऐसे में इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। जीरो इमिशन है, जीरो पोल्यूशन का कोई लेना देना इससे नहीं है, लेकिन ये ऑटो एक्सपो की सबसे ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यानी डिजाइन आप देखिए, लुक देखिए, सबसे ज्यादा प्रयोग इस तरह के व्हीकल्स पे अब किए जा रहे हैं। टाटा की कॉन्सेप्ट कार सियरा ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा है। इस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक SUV के बारे में कंपनी ने ज्यादा नहीं बताया है, लेकिन इसके डिजाइन की बात करें तो ये किसी प्रीमियम फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV की तरह दिखती है। खास बात यह कि इस कार में सिर्फ 2 दरवाजे हैं। टाटा का आइकॉनिक ब्रांड सियरा, जो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बन चुका है, ये इस समय जो आप सामने फ्रंट पे दिख रहे हैं, दरअसल ये सियरा है। काफी ज्यादा चर्चा में रही थी जब सियरा भारतीय बाजार में आई थी और SUV की पहचान एक तरह से सियरा से मानी जाती थी, लेकिन अब सियरा की शक्ल बदल चुकी है और आने वाले समय में हो सकता है सियरा कम बैक करे। लेकिन दिस इज कॉन्सेप्ट कार। कॉन्सेप्ट कार में डिज़ाइन फिलॉसफी अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पूरी तरीके से लैस है और पूरी तरीके से फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है ये। अंदर आप देखेंगे कि सीट से लेकर के स्टीयरिंग से लेकर के डैशबोर्ड से लेकर के सब कुछ ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे तैयार किया गया है। चाइनीज कंपनी हाइमा ऑटोमोबाइल ने भी अपनी इलेक्ट्रिक हैचबैक कार EV के साथ ऑटो एक्सपो में दस्तक दी है। कंपनी ने इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए रखी है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। जब आप इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो डिजिटल सारी चीज़ें आपको लगभग मिलती हैं। इंजन नहीं होता है, लेकिन हाँ मीटर, जिस तरह के कंसोल और जिस तरह का डैशबोर्ड है वो कुछ डिजिटल फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पीडोमीटर से लेकर के सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल मिलती है। यहाँ पे आप बड़ी सी एक स्क्रीन देखेंगे जहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन व्हीकल से रिलेटेड, इंफोटेनमेंट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। रेनो के फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक कार के कॉन्सेप्ट मॉडल को देखकर एक बार तो हर कोई ठहर गया, जिसे सिम्बॉयस का नाम दिया गया है। मतलब ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, लोकेशन सेट करने के बाद कार अपने आप आपको गंतव्य स्थान पर ले जाएगी। कंपनी ने फिलहाल इसकी रेंज रिवील नहीं की है। सेंस करती है कार, ये तय करती है कि लोकेशंस क्या होगी आपकी, कहाँ पे जाना है, ट्रैफिक कंडीशंस क्या है, ये सब कुछ सेंस करने के बाद ही ये ऑटोमेटिकली तरीके से मूवमेंट करती है। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो भारतीय नहीं पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करती है कि आने वाले समय में फ्यूचर मोबिलिटी कुछ इस तरह की होने वाली है। जाहिर तौर पर इस तरह की कारों की भी आने वाले समय में ज़रूरत भी पड़ेगी और फ्यूचर हमारा यही है। इसी आधार पे हमें आगे बढ़ना है और जिस तरह से ऑटो एक्सपो 2020 में इस तरह की कारें दिखाई दे रही हैं, सबसे ज़्यादा फोकस ड्राइवरलेस कार और साथ में न्यू टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक कारों पर है। रेनो ने ऑटो एक्सपो में अपनी छोटी सी सिंगल सीटर कार क्विजी को भी शोकेस किया। ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार है। ये कार यूरोपीय देश में काफी लोकप्रिय है, हालांकि वहाँ ये 2 सीटर है। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक सिंगल सीटर या डबल सीटर के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे माने जा सकते हैं। भारत में भी इसको लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम इस तरह के व्हीकल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट की बड़ी समस्या हो सकती है। हमको कुछ ऐसी कार्स को इनोवेट करना होगा, ऐसी कार्स को बाजार में लाना होगा जो छोटी हो, कॉम्पैक्ट हो और हर जगह खड़ी की जा सके। तो कुल मिलाकर ऑटो एक्सपो का दूसरा दिन पूरी तरह से कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कारों के नाम रहा, जिसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।